अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनाना सिखाएँगे, जो कि है एक स्वीट डिश, जो आज मैं नहीं मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड बल्कि फ्रेंड नहीं मेरी बहुत ही प्यारी बहन आप सबको बनाना सिखाएँगी। वो बहुत मज़े का ये बनाती है और जब भी मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ये सिखाई जाए। ताकि आप भी अपने घरों में ये बनाएँ और एन्जॉय करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड इसका रेडी करेंगे, बाकी फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे। और कस्टर्ड के लिए दूध, कस्टर्ड, चीनी और इलायची इसमें जाएगी और कस्टर्ड जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। तो हमने एक पैन में 1 लीटर के करीब हमने दूध डाल दिया है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे इलायची ताकि इलायची की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और फिर हम एक और बाउल में दूध लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच हम कस्टर्ड के डालेंगे और उसको अच्छी तरह हम फेंटेंगे ताकि उसमें कोई गुठली ना रहे। और जो पैन में दूध था, उसका हम तब तक वेट करेंगे जब तक उसमें बॉयल ना आ जाए, अच्छी तरह वो पक ना जाए। और जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो हमने कस्टर्ड रेडी किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। आई थिंक सबको कस्टर्ड बनाने का तरीका तो आता होगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जो अभी न्यू सीखने लगे हैं, बिगिनर्स हैं, ताकि उनके लिए ईज़ी हो जाए। स्टेप बाय स्टेप वो सारा कुछ सीखें। तो ये देखें साथ-साथ हम कस्टर्ड डाल रहे हैं और साथ-साथ हम चम्मच हिला रहे हैं ताकि जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल स्मूथली रेडी हो जाए, उसमें कोई गुठलियाँ ना बनें। और तब तक हम चम्मच इसमें हिलाते जाएँगे जब तक बिल्कुल जो कस्टर्ड है वो मिक्स ना हो जाए। और कस्टर्ड मिक्स करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, जितनी आपको चीनी पसंद है। अगर आप लोग कम चीनी पसंद करते हैं तो कम डालें और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। और साथ-साथ चम्मच हिलाते जाएँ ताकि जो कस्टर्ड है उसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ। तो जैसे ही हमारा कस्टर्ड रेडी होगा, हम एक पैन में पानी लेंगे, उसमें हम अपना जो कस्टर्ड है वो हम ठंडा करेंगे। इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे क्योंकि अगर हमने इसको फ्रिज में रख दिया तो इसके ऊपर एक मोटी-सी मलाई की लेयर आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम किसी भी पैन में जैसे वो आटे वाली परात होती है उसमें पानी डाल के इसको हम ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही हमारा कस्टर्ड ठंडा हुआ, इसे हमने बाउल में निकाला, तो इसमें हम अब क्रीम ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा कस्टर्ड है वो बहुत ही क्रीमी सा और यम्मी सा रेडी हो जाए। और साथ-साथ हम जो है चम्मच वो हिला रहे हैं ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बन जाए और जो क्रीम है अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए। इसको हमने अभी फ़िलहाल फ्रिज में ठंडा नहीं करना, ये मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल जो इसका टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जी ये देखिए हमने फ्रूट लिए, जो-जो आपको फ्रूट पसंद है वो आप इसमें लें। हम हमने जो ली हैं इसमें वो है मैंगो, बनाना और एप्पल। इसमें हम तुर्श जो है वो फ्रूट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब हम वो खट्टे सेब या तुर्श हों उसको हम अपने कस्टर्ड में डालते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं और उसके ऊपर पानी आ जाता है। और जो हमारा डिज़र्ट होता है उस बेचारे का भी वही हाल हो जाता है कि जैसे हम लेडीज़ रेडी होती हैं बहुत दिल से, बहुत स्टाइल के साथ, बहुत टशन के साथ, और हमारे हस्बैंड आके हमें फिर कहते हैं कि या ये अभी इसका तक रेडी क्यों नहीं हुई? देर हो रही है, जल्दी से रेडी हो जाओ। और फिर तब वो बात सुन के जो हमारे मुँह का हाल होता है, तो वही इस बेचारे का भी होगा। तो आपने जो खट्टे होंगे फल वो इसमें नहीं डालने। और साथ ही हमने एक जो टिन था वो फ्रूट कॉकटेल का लिया, साथ हमने ली जो इसका सिरप था वो हमने अलग कर लिया। और ये जेली ली, जेली का भी जो आपको वो फ्लेवर पसंद है वो आप डालें, जो आपके बच्चों को पसंद है वो आप इसमें डालें। ये हमारा कस्टर्ड है और ये चॉकलेट पाउडर है, ये हम इसकी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और फ्रूट को केक है, ये भी आपको जिस फ्लेवर का पसंद हो आप वो लें। और जिसमें हमने सर्व करना है हम वो बाउल लेंगे क्योंकि हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें केक लगा दिए।
और जो फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप था वो हम स्पून के साथ केक के ऊपर सारे डालेंगे ताकि केक के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाए और जो हमारा केक था वो सॉफ्ट हो जाए। इसे बनाएं, इसको ठंडा करें और अपने प्यारों को खिलाएं, फिर देखें महबूब आपके कदमों में आ जाएंगे। जब वो मीठा मीठा और ठंडा ठंडा जब खाएंगे तो देखें ज़रा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने बहुत ही कोई हमारे स्पेशल होते हैं उनके लिए हम कुछ भी करते हैं, कुछ बनाते हैं या उनके लिए कोई काम करते हैं, तो वो यकीनन हमारी उस एफर्ट से खुश होते हैं, तो उन्हें खुश होना भी चाहिए। तो जी ये देखें जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हम उसकी भी अब लेयर लगा रहे हैं। फ्रूट की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो हमारा कस्टर्ड था उसकी लेयर लगाएंगे। तो देखें जो कस्टर्ड था हमारा हम वो लगा रहे हैं, सारा अच्छी तरह लगाएंगे और उसके बाद जो हमारी जेली थी वो हम लगाएंगे। जेली आप एक कलर की भी ले सकते हैं, 2 की, 3 की, जो भी आपको पसंद है आप वो लें। अब हम इसकी सारी साइड्स पे जेली लगा देंगे और इस तरह सारी चीज़ें लगानी है कि जब हम इसको खाएं तो हर चीज़ हमारी बाइट में आनी चाहिए। ये ना हो कि एक दफ़ा एक चीज़ आए और एक दफ़ा एक चीज़ आए। और फिर हम दोबारा से इसके ऊपर केक लगाएंगे अच्छी तरह सारा, और फिर जो हमारा वो कॉकटेल था सारा वो हम इसके ऊपर लगाएंगे और फिर जो हमारे फ्रूट्स थे वो हम इसके ऊपर लगाएंगे सारे अच्छी तरह। इसके बाद कस्टर्ड की हम लेयर लगाएंगे और इसको बनाने के बाद आपने इसको काफ़ी देर फ्रिज में रखना ताकि ये अच्छा से ठंडा हो जाए, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो ये खाने में भी इतना मज़े का नहीं लगता अगर गरम गरम सा हो। तो ये देखें हमने कस्टर्ड सारा इसके ऊपर लगा दिया है। इसके ऊपर हम फिर से जेली लगाएंगे और ये बच्चे इतने शौक से खाते हैं क्योंकि ये इसमें उनकी पसंद की हर चीज़ है, फ्रूट्स भी उनकी पसंद के, कस्टर्ड भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और ख़ास कर जो जेली है वो तो बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के दिया करें ताकि इसी बहाने वो कुछ खा लें, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने नखरे करते हैं खाने में, हम माएँ बेचारी उनके पीछे पीछे फिरती रहती हैं, ये खा लो ये खा लो। तो इस तरह अगर हम उन्हें डिफरेंट चीज़ें बना के देंगे तो वो शौक से खाएंगे भी और मांगेंगे भी, क्योंकि अब देखें इसमें हर चीज़ है, इसमें दूध भी है, कस्टर्ड भी है, फ्रूट्स भी हैं, जेली भी है, केक भी है, हर चीज़ इसमें है। बच्चों के लिए प्रॉपर ये पूरा एक मील है और बच्चे जब ये खाएंगे तो उनका पेट भी काफ़ी देर भरा रहेगा और उन्हें उन्हें अच्छा भी लगेगा, मीठा मीठा ठंडा ठंडा सा। तो ये देखें जी जो हमारा फ्रूट ट्रैफल था वो तैयार हो गया है। आप भी अपने घर बनाएं, इसको खाएं और इंजॉय करें और अपने प्यारों को ज़रूर खिलाएं। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।